महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 4 साल में सरकार के जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर जानकारी दी। क्या कुछ उन लोगों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इम्पोर्टेंट स्कीम आज के डेट में है, महत्वपूर्ण स्कीम, जिस पे सरकार का भी काफ़ी जोर है, वो सर्वजन पेंशन योजना है। इसके काफ़ी कंपोनेंट हैं। इसमें 3 हमारे स्कीम्स चलते हैं, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, और जो 6 स्कीम्स है अभी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए लॉन्च किया था, उसको मिला के, जो कि राज्य से हम लोग 100% करते हैं। तो ये तो सर्वजन पेंशन में एक बात आती है, लेकिन इस पर कई एंगल से इस पर राज्य सरकार के द्वारा इंटरवीन किया गया है। डिटेल्ड आपको दिया गया है, जो मैं कुछ इंटरवेंशंस बताना चाहूँगा कि सेंट्रल स्कीम जो हमारा है, उसमें जो 60 से लेकर 79 के जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपया दिया जाता है, और हम लोग उसमें 800 रुपया सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से 80 से ऊपर के जो वृद्ध हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये दी जाती है, और 500 हम लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। जो हमारे विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन के लोग हैं, दिव्यांग पेंशन में, उसमें 300 रुपये भारत सरकार द्वारा दी जाती है, और 700 हम लोग झारखंड सरकार से उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्राप्त हो सके, और 1000 रुपया महीने। इसके अलावा हम लोग जितने जो हमारे 6 स्कीम्स हैं राज्य सरकार के, उसमें भी 1000 रुपये प्रति माह के दर से दिए जाते हैं। इसमें एक इशू आता था कि भारत सरकार से कई बार फंड रिलीज होने में हमें समस्या होती थी, और बेनिफिशियरी को टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने इसके लिए 100 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाया कि समय हम उनको दे सकें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अन्य पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, इससे ये अलग है। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेंशन होता है, जो सरकारी सेवक होते हैं, वो आपका सर्वाइवल का सर्टिफिकेट है कि जितना दिन आप सर्वाइव किए। लेकिन ये जो पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो हम सर्वाइवल के लिए देते हैं। तो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये निर्णय लिया कि अब हम एडवांस में देंगे। पहले जनवरी का पैसा हम 5 फरवरी तक देते थे, अब हम जनवरी का पैसा 5 जनवरी तक देते हैं। दूसरा, इसमें पहले क्या था, कुछ क्वालिफिकेशंस नॉर्म्स थे, जिसके कारण से लाभुकों की संख्या काफ़ी कम थी, और तो इसके क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया गया। 1-2 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को छोड़ के, कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, पेंशनर नहीं हो, इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, ब्रॉडली इस सारे लोगों को कवर कर लिया गया इसमें। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में जो पेंशनर की संख्या है 35,68,000, और अगर पिछले 4 साल का डाटा का हम कंपैरिजन करें, तो ओवरऑल हमारा 82% का 82% का इंक्रीज है। और सिर्फ अगर स्टेट पेंशन, जो राज्य संपोषित पेंशन था, उसमें हमारा इंक्रीज 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। हम लोग 6,60,000 लगभग लाभुक हुआ करते थे, आज के डेट में वो 23 लाख से ज़्यादा है। इसी को लेके अभी एक नई सोच आई कि जो वृद्धावस्था जो कॉन्सेप्ट है, उसको अब 60 साल में नहीं बांध सकते हैं। जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अलग अलग है, उसका बुढ़ापा डिफरेंट चरण में आता है। ये उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति और महिला बेनिफिशियरी हैं, उसको हम लोग वृद्धावस्था पेंशन 50 की उम्र की बात देंगे, मतलब 50 से 60 में भी उसको मिलेगा लाभ। और ये हमारा सैंक्शन के एडवांस स्टेज में, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अगली कैबिनेट होगी, इसमें हम लोग स्वीकृति इस पर मिल जाएगी, और इससे 18 लाख नए पेंशनर आने वाले दिनों में इससे जुड़ेंगे, लगभग 18 लाख। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का एक कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे इंटरवीन किया है, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। इसी में एक और स्कीम हम लोगों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, जिसमें कि हम 20,000 रुपया किसी भी फैमिली के अगर जो मुख्य अर्जन करता है, ब्रेड अर्नर, उसको हम लोग मुहैया करवाते हैं। दूसरा जो फ्लैगशिप स्कीम हमारा है डिपार्टमेंट का, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी